टेस्टिंग हेलो 15/3/2005 कलकत्ता। अब श्री नेमीचंद जी सिंगल के यहाँ पे प्रवचन होने वाले हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। एक कोई संत था, उसका एक चेला था, और भी संत थे, उनके कई कई चेले थे। और वो चेले जो थे दूसरे संतों को, उसको रोज कोई न कोई बात कह देते, पका देते। तो वो अपने गुरुजी से कहता, गुरुजी वो ये कहते हैं, वो कहते हैं। गुरुजी सुन लेते, फिर बका देता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह बकाते रहते हो। गुरुजी को कहता रहता, सुनाता रहता। एक दिन गुरुजी ने कहा कि आओ बेटा, इधर आओ। एक बहुत कीमती हीरा था। तो गुरुजी अपने चेले को बोले, ले बेटा, ये पत्थर है, इसकी सब्जी ले आ। चेला बोला, गुरुजी कभी पत्थर की भी सब्जी मिलती है? वो सब्जी तो नहीं देगा पत्थर की कोई सब्जी मिलती थोड़ी है, पैसों से मिलती है। गुरुजी बोले, अगर तेरे को नाना देगा तो बोलना कि गुरुजी ने मेरे को भेजा है। बोला, अच्छा चलो चल पड़ते हैं। सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले को बोला, ये पत्थर ले ले और मेरे को इतनी सब्जी दे दे। और सब्जी वाला बोला, मूर्ख, कभी पत्थर की भी सब्जी मिलती है? वो बोला, मेरे गुरुजी ने भेजा है। उसने उठकर 2 थप्पड़ जड़ दिए। कहता है, ऐसा बेवकूफ तू है, ऐसा तेरा गुरु है। वो वापस आ गया। गुरुजी बोले, सब्जी नहीं लाया? कहता जी गुरुजी उन्होंने दी नहीं। वो कहता था कोई पत्थर की भी सब्जी मिलती है? कहता फिर मेरा नाम लेना था। कहता जी आपका नाम दिया। उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए। तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर वो अपने चेले को बोलता है, ले बेटा, ये पत्थर ले जा, 1 किलो आटा ले आ, 1 किलो चीनी ले आ और कुछ पत्ती ले आ।
अब चेला चल पड़ा। चेला सोचने लगा तो कहता है गुरुजी उसने सब्जी तो दी नहीं, तो ये दे देगा? वो कहता ना देगा ना तो मेरा नाम लेना। कहता अच्छा। चलते चलते चेला सोचने लगा, बोला पत्थर की सब्जी तो मिली नहीं, ये आटा मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगी। कहता मेरा नाम ले देगा। चलो चला गया बेचारा। दुकानदार को बोला भाई ये पत्थर ले ले और 1 किलो आटा दे दे, 1 किलो चीनी दे दे, कोई चाय की पत्ती दे दे। वो बोला मूर्ख, कभी पत्थर की भी आटा मिलता है, चीनी मिलती है? कहता मेरे गुरुजी ने बेचा है। उठ के उसने भी 2 थप्पड़ कर दी। फिर आ गया वो, कहता वो लाया नहीं, कहता जी वो नहीं देता। वो कहता पत्थर का भी मिलता है, तो फिर तू मेरा नाम लेना था। कहता जी आपका नाम दिया। उसने 2 थप्पड़ कर दी। कहता ऐसा ही तू है, ऐसा ही तेरा गुरु है। फिर गुरुजी ने एक बड़ा चिट्ठा लिखा, उसमें लिखा था 100 ट्रक चीनी का, 100 ट्रक आटे का, 100 ट्रक दाल का, पता नहीं कितनी चीजों के 100 ट्रक की मंगवा ली। तो कहता है जा फलाने आदमी के चला जा, वो ज्वारी था, हीरे द्वारा को जानता था, तो जाओ उसके पास चला जा और वहां से ये चीजें ले आ। अब चेला सोचने लगा कि पहले तो तेरे को 2 ही थप्पड़ लगे थे ना, अब तेरे को जान से ही मारेंगे वो। बता भाई 100 किलो आटा तो मिला नहीं और सब्जी तो मिली नहीं, और 100 ट्रक, 100 ट्रक आटे का, 100 ट्रक दाल का, 100 ट्रक चीनी का, पता नहीं कितने चीजों के 100 ट्रक इसने लिख दिए। अब तो वापस नहीं आता। कभी उसके मन में विचार आए कि ये पत्थर यहाँ फेंक के भाग जा। उसके मन में 100 तरह के विचार आते रहे। आखिर उसने सोचा चल तू चल पड़, तो अगर कुछ कहेंगे ना वो, तो हाथ जोड़ के ना बोलते ना भाई मेरा कसूर नहीं है, गुरु जी को कहो उसने मेरे को भेजा, मैं तो उसका भेजा हुआ आया हूं, मेरे को बख्शो। वो ज्वारी के वहां चला गया दुकान में। वो बेचारा डरता अंदर ना जाए, कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे। क्या आज तो तेरी मौत आ ही गई है, आज नहीं तो बचता। वो जो सेठ साहब थे उसने देखा कि ये आदमी कौन घूम रहा है, नौकर को कहा है इस आदमी को बुलाओ, कौन है? वो बेचारा भयभीत हो गया, डर गया। चलो चला गया। कहता क्या बात है? कहता है जी मेरे गुरुजी ने ये पत्थर दिया है, तो ये जो है ये चिट दी है लिख के कि 100 ट्रक चीनी का, 100 ट्रक आटे का, 100 ट्रक इसका, 100 ट्रक इसका, 100 ट्रक इसका, 100 ट्रक अनंत वो लिखती है, तो ये मंगाया। अब सेठ साहब ने देखा ये तो बहुत ज्यादा कीमती हीरा है, तो ये चीजें जो है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतना सस्ता मिल गया मेरे को, इतना सस्ता। वो कहता है अपने नौकर को, कहता है इसको अंदर ले जाओ, इसकी टहल सेवा करो। अब वो चेला जरा डरा हुआ था, वो सोचा अंदर खड़ के मेरे को मारेंगे ये। अंदर ले गए, उन्होंने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें रखी। वो बेचारे को काहे को सूझे, तो वो नौकर बोला खा ले, ये रखी हुई है महाराज आपके लिए रखी हुई है। कहता है ये हाथ जोड़े मेरी जान बख्श दो। अब उन्होंने सेठ साहब को कहा जी वो तो बेचारा बड़ा डरा हुआ है, मैं भी तो उधर खाता ही नहीं कुछ। वो ऐसे ऐसे कहता है। सेठ बोले उसको बोल दो आराम से खाया, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। सेठ समझ गया ये मूर्ख है, ये हीरे को पत्थर ही माने बैठा है, पत्थर ही मेरे को कह रहा लाओ जी पत्थर। खैर वो वहीं बैठा रहा, खाता पीता रहा। इतने में सेठ साहब ने सब बंदोबस्त करके जितनी चीजें मंगाई थी 100 ट्रक की वहां पहुंचा दी। और चेलों को कहता जाओ। अब चेला सोचने लगा
चलो जो मार पिटाई होनी सी उससे बच गए, तो पत्थर इन्होंने रख लिया है, दिया तो इन्होंने कुछ नहीं। गुरु जी को कह दूंगा कि जी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। आगे गुरु जी की जब कुटिया में गया, आगे देखो ट्रक ही ट्रक खड़े। चेला हैरान हो गया, ये पत्थर की सब्जी तो मिली ना, आटा तो मिला ना, वो इतने, ये सेठ साहब ने इतना कुछ भेज दिया। तो गुरु जी से पूछने लगा, गुरु जी क्या बात है? ये पत्थर की सब्जी वाले ने सब्जी ने दी, 2 थप्पड़ रख दिए, आटे वाले ने आटा ने दिया, 2 थप्पड़ रख लिए, सेठ साहब ने इतने ट्रक फटाफट भेज दिए। और कहने लगा, ओए मूर्ख, ये पत्थर नहीं था, ये बहुत कीमती हीरा था। ये ट्रक क्या चीज है, इनकी क्या कीमत है उसके सामने? ऐसे आते तो लाखों ट्रक भी आ जाए ना, तो तब भी उसकी कीमत नहीं है। ऐसा ही मूर्ख तू, तो ऐसा ही तेरा सब्जी वाला, तो ऐसा ही तेरा वो आटे वाला। अरे ये जो हीरे होते हैं ना, ये मूर्खों की पहचान में नहीं आते, हीरे को ज्वारी पहचानता है। इसी तरह से हम लोग जो है दिन रात चिंताओं में ही रहते हैं, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर दिन रात चिंता में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। कभी कोई कामना आ जाती है, कभी कोई कामना, कभी कोई तृष्णा, कभी कोई वासना, कभी कुछ। हम भयभीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हर वक्त चिंता में डूबे हुए हैं। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। जो भगवान ने ये इंसान का चोला दिया है, इतना कीमती कोई दुनिया में है ही नहीं। इंसान के अंदर संपत्ति, एक संपत्ति बाहर की होती है, एक संपत्ति अंदर की होती है। तो बाहर की संपत्ति का तो पता है हमें, अंदर की संपत्ति का पता नहीं है। बाहर की संपत्ति के लिए हम दिन रात एक कर्तन देते हैं, दिन रात चिंताओं में दुखी 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 सारी उम्र करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जब तक जीते हैं करते ही रहते हैं, और चिंता में फंसे ही रहते हैं, दुखी होते ही रहते हैं। आहार जब से संभाल हुई, बच्चे पैदा किए, बच्चों का पालन पोषण किया, ये भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, दान दौलत कमाया, फैक्ट्रियां लगाई, जमीन ली, जो जो भी किसी का जैसा जैसा है किया, सारी आई। जब इंसान मरता है तो सब कुछ यही रह जाता है, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, फैक्ट्रियां, जमीन, जितना भी बैंक भरे हुए पैसे के सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं लेके आया जाता, ना तो ये साथ लेके आया है, ना कुछ साथ लेके जाता है। ये कर्म ही साथ लेके आया है और कर्म ही साथ लेके जाता है। जब इंसान मरता है, मरने के करीब होता है, जिस तरह पिक्चरों में देखते हो ना आप, इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक वो सारा कुछ 3 घंटों में दिखा देते हैं। इसी तरह वो जो मालिक है उस टाइम जब दिखाता कि ये देख मूर्ख, तेरे को इंसान का चोला दिया था और तूने क्या करना था क्या किया, कैसे कर्म करने थे कैसे किए। जिस तरह से कोई सेठ काम करता है, पैसा लगाता है, तो साल के बाद उसका हिसाब किताब करता है, कितना नफा हुआ, कितना टोटा हुआ, फिर वो सब कुछ शीशा, तेरे को क्या नफा है क्या टोटा है। फिर उस टाइम आदमी की ताड़ी लग जाती है, भयभीत हो जाता है, ओहो मैं इंसान के चोले में आया, मैंने क्या करना था, मैंने क्या किया।
फिर पछताता है। फिर पछताने से क्या होता है, इधर से जो उसके रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, वो कहते हैं राम राम कह। वो राम राम कहाँ से कहे, अब ये ज्योति की तरफ देख। वो ज्योति की तरफ कहाँ देखे, वो तो इस चीज को पछता रहा है को इंसान का जो चोला दिया था भगवान ने किस लिए दिया था। भगवान कहता मूर्ख, तेरे को मैंने इंसान का चोला सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तेरे को मैंने किस लिए दिया और तूने क्या किया। तो हम जब गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो संत क्या करते हैं। वो जो संत था अपने चेले को ज्ञान देने लगा, बोला बेटा एक संपत्ति बाहर की है, एक संपत्ति अंदर की है। जो बाहर की संपत्ति है उसको डाकू लूट भी सकते हैं, और वो बड़ा धन आ जाए तो फिर भी दुखी रहता है, कहीं ये मेरे को घाटे ना पड़ जाए, धन मेरा चला ना जाए। पहला तो इसलिए दुखी रहता है कि धन मिल जाए, फिर वो इसलिए दुखी रहता है कि धन मेरा चला ना जाए। फिर वहां वो इनकम टैक्स वालों का भी बड़ा डर रहता है, वो बही खाते देखते हैं, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो बेटा बाहर की संपत्ति भी ठीक है, वो तो इंसान जो पैदा हुआ है उसको करनी चाहिए, उसका धर्म है। ये शरीर इसलिए मिला है कि खूब कमाओ और खूब खाओ, ऐश्वर्य से रहो, अच्छा पहनो अच्छा खाओ, अपने परिवार की पालन पोषण करो, ये हमारा धर्म है। तो सिर्फ बार बार की संपत्ति से काम नहीं चलता, तुम्हारे अंदर भी संपत्ति है। जो तुम्हारे अंदर संपत्ति है वो अथाह है, उसका अंत ही नहीं है कोई। जो भगवान ने तुम्हारे को संपत्ति दी है, इंसान को दी है, किसी भी जीव को नहीं दी है। तुम्हारे अंदर संपत्ति हीरे ज्वारा सोना चांदी अनंत 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 कीमती, सारी दुनिया का राज भी मिल जाए उसके बराबर नहीं तुम्हारे अंदर संपत्ति है। जो तुम्हारे अंदर संपत्ति है, अंदर जो संपत्ति है वो अमर है। उस संपत्ति को जो प्राप्त होता है वो मरने के बाद भी वो रहती है। वो जीते जी भी ऐश्वर्य से रहता है, सुख से रहता है, शांति से रहता है, आनंद से रहता है। उसको किसी तरह का दुख, दुविधा, कलेश, चिंता, वासना, तृप्ति, किसी भी तरह की कुछ नहीं होता। आनंद ही आनंद, खुशियां खुशियां। अंदर की संपत्ति जो पा लेता है बहुत कीमती, सब अथाह है अंदर संपत्ति। अंदर की संपत्ति अमर है। बाहर की संपत्ति में डाकू पड़ सकते हैं, उस संपत्ति के हिस्सेदार भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर की संपत्ति को कोई नहीं लूट सकता, ना कोई हिस्सेदार है। बाहर की संपत्ति जब तुम जीते जी भी कई दफा घाटे पड़ सकते हैं, या मरने के बाद तो खत्म ही हो जाती है, लेकिन जो अंदर की संपत्ति है इसको कोई डाकू नहीं लूट सकता, ना कोई घाटा पड़ता है, और मरने के बाद भी रहती है, सदा सदा के लिए रहती है, आनंद ही आनंद। ये संपत्ति बेटा अंदर की संपत्ति को पाओ। जो अंदर की संपत्ति को पा लेता हो, बाहर वाली कोई पा लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मैंने जीते जी कर्म करने हैं, मेहनत करके कमाई करनी है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, ये धर्म है, ये भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो उस संपत्ति को ही पाता है, और अंदर की संपत्ति जब पा लेता है अमर हो जाता है। तो इसलिए बेटा बाहर की भी पाओ, अंदर की पाओ। दुनिया में क्या है कि हम बाहर की संपत्ति के लिए दिन रात चिंता में लगे हुए हैं, हमें अंदर की संपत्ति का कुछ पता नहीं है। जो संत लोग हैं वो कुछ नहीं देते ना कुछ करते, वो तो ज्ञान देते हैं। वो जो अंदर में अथाह संपत्ति है, जो सारी दुनिया का राज भी मिल जाए तो उसके बराबर नहीं है।
जो अमर संपत्ति है, जो कभी भी कभी भी कभी भी नहीं नष्ट हो सकता, नष्ट नहीं हो सकती, जिसके पाने से खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख, शांति शांति, उस संपत्ति को पाने के बाद वहां ना दुविधा है, ना दुख है, ना क्लेश है, ना कोई तृष्णा है, ना कोई कामना है, ना कोई वासना है, कुछ भी नहीं। तो संत लोग उस खजाने का ताला खोल देते हैं, कहते हैं बच्चा सब कुछ तो तेरे पास है, भगवान ने तेरे पर इंसान का जो चोला दिया है, तेरे पर अपार कृपा कर रखी है, तू अंदर की संपत्ति को नहीं जानता, तो उसको जो है अंदर की संपत्ति के बारे में ज्ञान देते हैं और उसका ताला खोल देते हैं। ले बच्चा ये चाबी, जन्म जन्म ऐश कर, आनंद कर, कभी दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, तू अमर हो गया। इसलिए जो भी इंसान है, इंसान के चोले में है, बाहर की संपत्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो संपत्ति मिलेगी हमारे कर्मों के मुताबिक मिलनी है, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। पिछले जन्मों को जो कर्म किए हैं उसका फल मिला हुआ है, उसके फल के मुताबिक हमें यह जन्म मिला है। जो दुख है वो भी अपने हमारे किए हुए कर्म का है, जो सुख है वो भी अपने हमारे किए हुए कर्म का है, और जो धन है वो भी अपने किए हुए कर्म का फल है। और हमें तो मेहनत ही तो करनी है, मेहनत करो, घर में खुशी से रहो। जो चिंता करता है, जो तृष्णा में डूबा रहता है, जो दुखी रहता है, उसका क्या हाल होता है, उसको टेंशन हो जाती है, जो उसके मन के अंदर दुविधा पैदा हो जाती है, अशांति पैदा होती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। घर वाली कोई पत्नी बात करती है, बेटा कर उसके थप्पड़ मार देता है, उसके लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, घर में अशांति पैदा करता है, क्योंकि जो खुद अशांत है वो दूसरों को भी अशांति पैदा करता है। जो खुद शांति है जिसके अंदर, वो दूसरों को भी शांति पहुंचाता है। तो गृहस्थी में दोनों चीजों की जरूरत है। जिस तरह पति और पत्नी जोड़े की जरूरत होती है और बच्चों की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है, इसी तरह दोनों संपत्तियां पानी चाहिए, अंदर की संपत्ति भी और बाहर की भी संपत्ति। अंदर की संपत्ति पाने से वो बाहर की संपत्ति भी चमकने लग जाती है, उसमें भी खुशियां आ जाती हैं। नहीं तो अगर अंदर की संपत्ति नहीं मिलती, बाहर की संपत्ति मिल जाती है, तो तब भी आदमी अशांति रहता है, चिंता में ही रहता है, दुखी रहता है, दुविधा में रहता है, बुरे कर्म करता है, अशांत रहता है, दूसरों को भी शांत रखता है, लड़ाई झगड़े करता है। दूसरे लोग भी कहते हैं हे भगवान कहीं बाहर ही चला जाए, घर वाले कहते हैं ये बाहर ही रहे तो अच्छा है, इससे हम बड़े दुखी हैं। जिसके लिए वो सब कुछ करते हैं, जो बेटे बेटी हैं, जो पत्नी है, वो भी उससे दुखी हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि ये घर में रहे। तो जब तुम अंदर की संपत्ति पा लेते हो और बाहर की भी संपत्ति है, तुम एक दूसरे को देखकर खुश होगे। घर वाले कहेंगे बाहर गया है, पता ही इतने दिन क्यों लगाए, आए नहीं, एक मिनट भी निकालना उसके बिना वो भारी हो जाएगा। तो ये जो संपत्ति है दो हैं। तो संत लोग जो है अंदर की संपत्ति के ताले खोल देते हैं। हमने तो अंदर पत्थर की माना, जिस तरह पत्थर है ऐसे ही फेंक रखा है, अंदर कुछ भी नहीं है, हमें बार ही बार नजर आता है। जिस तरह वो चेला समझता था, हीरे को पत्थर ही मानता था और छोटी छोटी चीजों के लिए थप्पड़ खा रहा था, क्योंकि अज्ञानता थी। उसको ये पता था कि ये हीरा इतना कीमती है, तो सब्जी वाले की क्या जरूरत थी उसको, वो भी मूर्ख ही था, उसको भी नहीं पता था। और आटे वाला क्यों थप्पड़ मारा, वो भी मूर्ख था। मूर्खों में मूर्ख मिले हुए हैं, वो मूर्ख, वो भी दुखी और वो भी दुखी। इसलिए भाई ये इंसान का चोला जो है, इस पर जो मालिक ने कृपा की है, अपार कृपा की है, जो कुछ इंसान को मालिक ने दे दिया है और किसी जीव के पास नहीं है,
क्योंकि इंसान के चोले में है, हम कर्म का बीज बोते हैं, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हैं। पिछला कर्म जो है वो जैसा भी है उसको भोगते हैं। ज्ञान से क्या होता है, हम जान जाते हैं हर एक चीज को। अगर हमारे को दुख आया है या किसी चीज की कमी है तो हम सोच लेते हैं कि तूने पिछले जन्म के कोई कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है। तो पीछे तो तूने बुराई की है, पिछले जन्म में तो तुमने गलती की है, अब इस जन्म में तो नहीं मिलनी चाहिए, इस जन्म में तो बुराई नहीं होनी चाहिए, इस जन्म में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पिछला कर्म भोग ले, ये तेरा ही तो किया हुआ है, मालिक ने इसका फल। अब तू अच्छे कर्म कर, नेक कर्म कर। तू वहां तो तेरे से गलती हुई, तो अब गलती ना कर। ज्ञान ये सिखाता है कि जो हम पीछे गलतियां कर आए हैं, इस जन्म में गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी फल है, जो भी हमारा भोग है, जो भी हमारा दुख है और जो भी हमारा सुख है, हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। अगर तो तुम्हारे अंदर मुसीबत पड़ जाती है, दुख है, तो ये ज्ञान से पता चलेगा कि ये मेरा कर्म बुरा था, मैंने गलती की थी, उस गलती का फल है। अगर तुम्हारे अंदर सुख है तो ये पता चल जाता है कि तुमने पिछले जन्म को अच्छे कर्म किए थे, उसका ये फल है। तो जब दुख आता है तो ज्ञान से कहता है कि ये मेरी गलती पीछे मैंने की है, इस जन्म में गलती ना करो। अगर सुख मिलता है तो इंसान सोचता भी पिछले जन्म में तू अच्छा कर्म किया था, तेरे को सुख मिला, तू इस जन्म में भी अच्छा कर्म कर, तेरे को आगे भी सुख मिलेगा। अगर कोई कहता है कि आगा किसने देखा, भाई किसने देखा आगा, तो ये आत्मा जो जीव आत्मा है, ये अमर है, ये तो मरती नहीं है। शरीर ही पैदा होता है और शरीर ही मरता है। तो आगा क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि फल तो जीवात्मा ने भोगना है, मन ने नहीं भोगना। ये तो जड़ है, मिट्टी है, ये शरीर ने नहीं भोगना, ये नहीं भोगता, जीवात्मा भोगता है। तो उनके कर्मों के मुताबिक अगला जन्म मिल जाता है। जैसे भी कर्म करता है जीवात्मा, उसको अगला कर्म मिल जाता है। इस तरह से हम अपने आप को जानते नहीं कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हमारे अंदर कितना था जो है वो क्या कहते हैं, भंडारों के भंडार भरे हुए हैं। इतनी संपत्ति है, अथाह है, जिसकी गिनती नहीं है। तो हम नहीं जानते, इसलिए हम भयभीत रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। जब भगवान राम जी ने ये हनुमान को कहा कि जाओ भाई हनुमान, सीता जी का पता करके आओ, अब हनुमान के साथ और भी आगे एक ऋषि था, उसका पता नहीं जयमंत नाम था, कोई ऐसा था। हाँ, तो हनुमान ने जब देखा इतना लंबा चौड़ा सागर, हनुमान ने सोचा इतना बड़ा लंबा चौड़ा सागर मैं कैसे पार करूंगा, मैंने मरना है डूब के। वो तो अपने एक कोने में जाके लग गया। और बाकी आदमी सोचने लगे भाई भगवान राम जी ने ये तो ड्यूटी लगाई थी हनुमान की कि जा वहां सीता का पता करके आ, तो ये तो एक कोने में जा लगा है, अब क्या करें, भगवान जी को क्या जवाब देंगे। वो जो ऋषि था वो कहता कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। अब वो ऋषि था, वो बचपन से जानता था हनुमान को। हनुमान बचपन में बड़ा शरारती था। कोई ऋषि तपस्या में बैठा हुआ था, उसने शरारत कर दी, ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तेरी जितनी शक्तियां लुप्त हो जाए। पर साथ उसने ये भी कह दिया कि जो तेरी शक्तियों के बारे बात करेगा, तेरी शक्तियां सारी उजागर हो जाएंगी। अब वो जो ऋषि था वो जाके उसके हनुमान के कहने लगा, जब तू बचपन में था ऐसे हुआ, तू तो बड़ा शक्तिमान है,
तेरे में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। हनुमान की शक्तियां उजागर हो गई, उसकी शक्तियां उजागर हो गई। हनुमान खड़ा हो गया। हनुमान ने देखा ऐसे ऐसे क्या सागर, चाहे हजारों सागर हो वो भी मैं पार कर दूंगा। तो वही हनुमान था जो भयभीत होके बैठा था, एक सागर को भी पार नहीं कर सकता था। वही हनुमान कहता है ऐसे हजारों सागरों को मैं क्या समझता हूं। इसी तरह से हम भयभीत हुए हैं। हम कहते हैं हमारे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन संत लोग ज्ञान देते हैं, सब कुछ भगवान ने हमारे अंदर दे रखा है, सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, सब संपत्तियां हमारे अंदर हैं, अमर संपत्तियां हैं। तो संत लोग ज्ञान देते हैं। जब हमारी शक्तियों के बारे में, जब हमारे धन के बारे में, जब हमारे संपत्ति के बारे में संत लोग बोलते हैं कि तू तो ये है, तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है, तू दुखी क्यों हो रहा है, तू इतना क्यों बैठा है डर के। तो हमारे अंदर जो भगवान ने कृपा कर रखी है, वो जो शक्तियां हैं, जो संपत्ति है, वो जागर हो जाती है, पता चल जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं। संतों ने जब ज्ञान दिया, हमारे को अंदर की संपत्ति का पता चला कि अंदर कितना बड़े खजाने हैं हमारे अंदर, तो हम निर्भय हो जाते हैं। निर्भय का मतलब यह है किसी तरह का डर और खौफ नहीं रहता। डर और खौफ का क्या मतलब है? कभी किसी विषय को लेकर चिंता कर रहे हैं, कभी सोच, कभी तृष्णा, कभी कामना, कभी वासना, किसी न किसी विषय को लेकर हम सोचते ही रहते हैं। हम बड़े भयभीत हो गए हैं, हम मृत्यु से भी डरते हैं। हाय, छोटी छोटी बातों में हम भयभीत रहते हैं, हम दुखी हैं। जब संत लोग हमें ज्ञान देते हैं, जब अंदर के पर्दे खोलते हैं, तो ना तो हमारे को कोई चिंता रहती है, ना कोई तृष्णा रहती है, ना कोई कामना रहती है, ना कोई वासना रहती है, ना कोई दुख रहता है, ना कोई क्लेश रहता है, कुछ भी नहीं रहता, ना कोई भय रहता है। हम जो है निर्भय हो जाते हैं। निर्भय होने का क्या मतलब है? निर्भय होने का मतलब हम शांत हो जाते हैं, हम आनंद में खो जाते हैं, हम खुशियों में खो जाते हैं, हम ऐश्वर्य मिल जाता है हमारे को। हम ऐश्वर्य में रहते हैं, इस दुनिया में जब तक जीते हैं ऐश्वर्य से रहते हैं, और जन्म जन्म ऐश्वर्य से, और हमारा जन्म मरण का बंधन जो है वो टूट जाता है। जो इंसान का शरीर मिला है, इंसान का चोला किस लिए मिला है? बंध से छुटकारा कराने के लिए, कैद से रिहाई पाने के लिए हम सब लोग कैदी हैं। भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं, अगर अगर अच्छे कर्म करोगे तो सोने की हथकड़ी, अगर बुरे कर्म को करोगे तो लोहे की हथकड़ी। है तो हथकड़ी, है तो कैद। उनका मतलब ये है, हर इंसान जो है 3 शरीरों में कैद है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये प्रकृति में कैद में पड़ा हुआ है। तो एक इंसान का ही चोला है जहां हमें कैद से रिहाई मिल सकती है, और कोई भी चोला नहीं है, इसी चोले में रिहाई मिल सकती है। तो इंसान का चोला देखकर भगवान ने हमारे पर अपार कृपा की है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। अमर संपत्ति हमारे को दे रखी है, सब खुशियां हमारे को, ऐश्वर्य, सब चीज दे रखी है। और यहां हम कैद से रिहाई पा लेते हैं। कैद से रिहाई जो है सिर्फ इंसान के चोले में ही पाई जाती है। बाकी जितनी भी योनियां हो तो कर्म भोग हैं, वहां तो कर्मों जो कर्म कर रखे थे इंसान के चोले में वो भोग रहे हैं। इसलिए हमें फख्र होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि मालिक ने हमारे पर बड़ी अपार कृपा की है और हमें ये शरीर मिला है, इंसान का चोला मिल रहा है।
ये बार बार नहीं मिलता है। जब हम ऐसे बुरे कर्म कर लेते, कई योनियों में जाते हैं, कई योनियां अनंत हैं, वो अपने कर्मों के तक पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाते हैं। जब कुछ अच्छे कर्म रह जाते हैं, बुरे कर्म रह जाते हैं, जब उसमें भोग लेता है तो फिर इंसान का चोला मिलता है। भगवान कृपा करता है, भगवान कहता है तू अब भी समझ जा, तेरे को मैं इंसान का चोला देता हूं, इसलिए देता हूं तू इस कैद से रिहाई पा ले, तू मेरी प्राप्ति कर ले, तू मुक्त हो जा, कैद से मुक्त हो जा। इसलिए घर गृहस्थी में रहकर हमें क्या करना है? जो कारोबार करना है, जो भी हम करते हैं वो करना चाहिए, वो तो धर्म है हमारा। और जो कैसे रिहाई पानी है, तो अंतर की संपत्ति, जो अमर संपत्ति है उसको पाना है, जो खुशियां हैं उनको ही पाना है, जो आनंद है उनको पाना है। क्योंकि जीवन में नंद नहीं भोगा तो क्या फायदा? चिंता ही चिंता कर करके सारी दुनिया में, सारी जिंदगी चिंता ही चिंता करके मर गए तो क्या जिंदगी है इंसान की? खूब हंसो, खूब हंसो, खूब खुश हो, घर में परिवार में हंसो, खुश रहो, आनंद से रहो। ये मानव का जीवन जो है, ये चोला रोने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये चिंता करने के लिए नहीं मिला है, ये दुविधा और दुख क्लेश करने के लिए नहीं मिला है। तो ये सब चीजें जो है संत लोग बताते हैं, हमारे को ज्ञान देते हैं, हमारा अज्ञानता का पर्दा खोल देते हैं। एक कोई अंधा था, करो उसको भगवान मिल गया, तो भगवान कहता भी अंधे क्या चाहता है तू? जो चाहता मैं तेरे को दे दूंगा। अंधा कहता जी कल बताऊंगा सोच के। अब अंधा सोचने लगा, अगर तू आंखें मांग लेगा, भाई आंखें दे दो, तो है तू गरीब का गरीब ही रहेगा, तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। अगर तू धन मांगता है तो धन मांगे तो है अंधा, वो धन का भी क्या फायदा? अगर तू पत्नी मांगता है तो पत्नी आ जाएगी, तू अंधा, पत्नी फिर भाग जाएगी, ना तेरे पास कोई खाने को, तो है भी तू अंधा, तो पत्नी तेरे पास क्या करेगी? अंधा सोच 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 दिन रात सोचता ही रहा। अब क्या करूं? भगवान जी ने तो कहा था कि भाई जो मांगेगा दे दो, तो मांगू क्या, क्या मांगू? तो जू लगा, रात भी सोचता रहा, दिन भी सोचता रहा, दूसरे दिन भी सोचता रहा, कोई बात बने नहीं, कोई समझ में नहीं आए। अब वो ना एक संत जी के पास गया, गुरु जी के पास। गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरी एक समस्या है। कहता बोल भाई क्या समस्या है? कहते ऐसे ऐसे भगवान मिले थे, वो कहते एक चीज मांग ले, जोन सी मांगनी है। और कहता आंखें मांगू तो गरीब का गरीब रहा, अगर पत्नी मांगू तो मैं अंधा हूं, पत्नी कहाँ रहेगी, भाग जाएगी। अगर दान दौलत मांगता हूं तो अंधे के पास दान दौलत का ही क्या फायदा, हुई लोग लूट लाट के ले जाएंगे। मैं तो जी कल सारा दिन सोचता रहा, जब से वो कह गए हैं तो सारी रात भी सोचता रहा, मेरी कोई समझ में नहीं आता। संत बोले अच्छा। कहता तू ऐसे बोलना भगवान जी को, एक ही चीज मांग लेना है जी। क्या मांगू? कि सोने के कड़ाए में मैं पोता नहाता देखूं। अब सोने का कड़ाया आ गया तो धन दौलत आ गया, तो देखूं तो आंखें भी आ गई, क्योंकि आंखें हो गई तभी तो देखेगा, और पत्नी भी आ गई, और बेटे भी आ गए, और पोते पोतियां भी आ गए, और धन दौलत भी आ गया। कहता ठीक है, सारा ही काम बढ़ गया। कहता है तो मैं तो इतना परेशान हो रहा था। इसी तरह से हम लोग परेशान हैं, हमें कोई समझ नहीं आती, दिन रात परेशान है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। इसका समाधान जो है वो संतों के पास है। जब हम संतों के पास जाते हैं तो कहते हो तू अंदर के, तेरे अंदर तो इतने खजाने भरे हुए हैं, तू अपने अंदर का ताला खोल,
तू उस मालिक की प्राप्ति कर ले, तेरे को सब कुछ ही मिल जाएगा, तेरे को आंखें भी मिल जाएंगी। अब ये जो आंखें हैं, ये आंखें थोड़ी हैं, ये तो प्रकृति की बनी हुई है। ज्ञान की आंख मिलती है। जो ज्ञान की आंख है, ज्ञान की आंख से सब कुछ दिखता है। हमें अब ज्ञान की आंख नहीं है, संत लोग ज्ञान की आंख देते हैं। उस आंख से सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज की कमी नहीं होती रहती, भरपूर हो जाता है, खुशियां ही खुशियां हो जाती है। उसके लिए इस मालूम के चोले में आकर ना तो कुछ करना बाकी रहता है, कुछ नहीं करना बाकी रह जाता, सब संपूर्ण हो गया, तृप्ति हो गई। ना कुछ पाना बाकी रहता है, ना कुछ जानना बाकी रहता है। उसका मानव का चोला सफल हो जाता है। जिसलिए भगवान ने कृपा की थी और मानव का चोला दिया था, वो सफल हो गया। सब तृष्णाएं मिट गई, उसकी तृप्ति हो गई। नहीं तो जन्मों के जन्म हो गए, मरते जन्मते आगे मरते जन्मते ही रहेंगे। कर्म किया, जैसा कर्म किया उसका फल मिल गया, अगला जन्म मिल गया, फिर अगला। ऐसे युगों के युग बीत गए हैं और आगे बीतते ही चले जाएंगे, लेकिन तृप्ति नहीं होती। जब एक चीज से तृप्ति ना हुई तो उसका फायदा ही क्या है। तो उस मालक के सिमरन में, ब्रह्म ज्ञान में तृप्ति हो जाती है और जन्म जन्म से फिर मरण जन्म का फंदे से छूट जाते हैं। इस कैद से रिहाई हो जाती है। ये मानव का चोला इसलिए मिला, इसी देह के लिए मिला है कि कैद से रिहाई मिले। कैसे रिहाई मिलेगी, ये संत लोग जानते हैं। जिस तरह चक्रव्यूह किला था, तो उधर जो अर्जुन था उधर युद्ध कर रहा था, इधर उन्होंने उसके दुश्मन से उन्हें चक्रव्यूह किला बना दिया। अब सोचने लगे अब क्या करें। अर्जुन तो उधर युद्ध कर रहा है, इधर चक्रव्यूह किला बना दिया। अब अभिमन्यु अभी बच्चा ही था। अब अभिमन्यु बोला, जब मां के पेट में था तो मेरे पिताजी जो थे ना, वो बता रहे थे मेरी माता को कि चक्रव्यूह किला क्या होता, कैसे इसके अंदर बढ़ा जाता है और कैसे निकला जाता है। तो जब उसने अंदर कैसे जाया जाता है, ये जब कह रहा था, तब तक तो मेरी मां जागती रही। तो जब अंदर से बाहर निकलना था, फिर वो सो गई। इसलिए मेरे को अंदर तो जाने का पता है, बाहर निकलने का पता नहीं। हम जो है इस चक्रव्यूह किले में फंस गए हैं। हमें अंदर तो आने का पता है इस चक्रव्यूह किले में, अब निकलने का नहीं पता कि निकले कैसे। अब जिस तरह एक अर्जुन जानता था या द्रोणाचार्य जानता था, और कोई जानता ही नहीं था चक्रव्यूह से निकलने का तरीका। इसलिए कोई नहीं जानता है कि चक्रव्यूह किले में हम लोग फंसे हुए, कब ऐसे कैसे निकले। ये संत लोग जानते हैं। संत लोग तरीका बताते हैं कि इस चक्रव्यूह किले से कैसे निकलना है, कैसे मुक्त होना है, कैसे अपने घर में जाना है। उन चक्रव्यूह किले से निकलकर अपने घर में तो जाएंगे। कैसे ब्रह्मलोक में जाना है, कैसे अपने मालिक की प्राप्ति करनी है, कैसे ये कैद से रिहाई पानी है, कैसे ये चक्रव्यूह से निकलना है। इसलिए महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो, और जो वो वचन देते हैं, जो प्रवचन देते हैं या ज्ञान देते हैं, उस पर अमल करो। जो अमल करता है वो अपने लिए, जो नहीं करता वो अपने लिए। जो भी करता है इंसान अपने लिए करता है। अच्छे कर्म करता है वो भी अपने लिए, और बुरे करता है तो वो भी अपने लिए। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तुम्हारा ही तो कल्याण होगा। चक्रव्यूह किले से निकल जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारी कैसी रिहाई मिल जाएगी। सदा सदा के लिए आनंद ही आनंद, खुशियां खुशियां।
मरण जन्म से फंदा छूट जाएगा, सब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। अगर तुम अमल नहीं करोगे, संतों के कहने पर, उसका जो ज्ञान देते हैं उस पर चलोगे नहीं, तो संतों का क्या बिगड़ेगा? वहीं फंसे रहो जन्म जन्म के लिए। पहले तो युगों के युग बीत गए हैं, आगे फिर चलते रहो चलते रहो चलते ही रहो। इसलिए संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो और उनके प्रवचनों को सुनो, उसके ज्ञान को सुनो, उस पर, उसके ज्ञान पर चलो, उस पर अमल करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं करोगे तो बस ठीक है, फिर जैसे चल रहे हैं चल ही रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें अंदर भगवान ने तुम्हारे को विवेक बुद्धि, विवेक ज्ञान दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, और किसी जीव को नहीं दे रखा। तो जो संत लोग हैं वो ज्ञान देते हैं, तुम्हें बताते हैं तुम्हारे अंदर कितने खजाने हैं, तुम्हारे अंदर विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान में क्या शक्ति है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, बुद्धि में क्या बल है। जो बुद्धिवान हो जाता है उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। बुद्धि पुराने टाइम में सुना है कि हंस पक्षी होता था, वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देता। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है ना, तो कहते हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग कर देता था। इस तरह जो बुद्धि है वो हंस है, वो तुम्हें साक्षात दिखा दे कि ये तो प्रकृति है और ये चेतन है, ये तुम हो, ये तुम्हारा स्वामी है और ये प्रकृति है। उसको देखने के बाद सारे भेद खुल जाते हैं, सब ज्ञान हो जाता है, सब समझ हो जाती है। फिर उसके बाद बुद्धि भी जड़ है, फिर बुद्धि को भी पार करना होता है। फिर जीवात्मा जो अपने स्वरूप में आ जाती है, प्रकृति का संग छोड़ देती है, अपने आप को ही अनुभव करती है, अपने अंदर फिर वो स्वामी को अनुभव करती है, स्वामी के साक्षात दर्शन करती है। जिस तरह एक नदी है वो सागर में मिल जाती है, इस तरह जीवात्मा वो अनंत सागर है और स्वामी उसमें, वो अनंत का सागर है, उस सागर में मिल जाती है, अनंत का भोग करती है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सब क्लेश कट जाते हैं, आनंद का भोग करती है। तो जो मानव का चोला मिला है इसीलिए मिला है, उस आनंद के भोग के लिए मिला है, उसकी प्राप्ति करनी है। जीते जी जो जीवात्मा जो अपने स्वरूप को जान जाता है, तो अपने समाधि लगा के बैठता है। जिस तरह आदमी नदी में डुबकी मार के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे आंखें मीट के बैठ तो आनंद की प्राप्ति करके फिर वापस आ जाता है। तो उसके अंदर आनंद ही आनंद रहता है, खुशियां ही खुशियां रहती हैं, जीते जी शांति रहती है, सब क्लेश कट जाते हैं, जीते जी के कट जाते हैं, और मरने के बाद आगे जन्म नहीं लेता। तो ये मानव के चोले का देह है। अपने आप को जानो और अपने आप को पहचानो, अपना जीवन व्यर्थ में मत खोवो, दुखों में मत खोवो, चिंताओं में, क्लेश में, अज्ञानता के कारण है ये सब कुछ। जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो भी चिंता है, जो भी दुविधा है, जो भी दुख है, जो भी क्लेश है, ये अज्ञानता का कारण है। तो ज्ञान जब हो जाता है तो ये सब मिट जाते हैं। ये एक मानव के चोले का देह है, इसलिए मानव का चोला सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। इस चोले के बराबर दुनिया का कोई और नहीं है। तो मानव पर भगवान ने कितनी अपार कृपा की है। तो तुम रोते हो, तुम भिखारी बने हुए हो, तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो भाई? क्यों भीख मांगते हो? क्यों भिखारी बने हुए हो? क्यों दुविधा में फंसे हुए हो? क्या बात है? जब भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है तो क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें अज्ञानी हो। अज्ञान जो है ये अंधकार है और ज्ञान जो है प्रकाश है। जब घोर अंधेरा होता है तो रस्सी का सांप दिखता है और राई का भूत दिखता है।
जब सुबह सवेरा होता है, जब प्रकाश होता है तो रस्सी की रस्सी दिखती है और राई की राई दिखती है। तो हम अज्ञानता में डूबे हुए हैं, हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर अंधकार है। तो हम रस्सी को देखकर सांप समझे बैठे हैं, हम भयभीत हो रहे हैं, बहुत ही भयभीत हो रहे हैं। और राई को देखकर हम भूत समझे बैठे हैं, बहुत डर गए हैं, बहुत ही डर गए हैं, बहुत ही चिंता में पड़े हुए, बहुत दुखी है, क्योंकि ये अंधकार है। ज्ञान जो है ये प्रकाश है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाता है तो वो जो रस्सी है तुम्हें उसके पास खड़े हो जाते, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, उसको हाथ में पकड़ लेते, ये तो रस्सी है। जो राई है उसके ऊपर से चलते हो, कहते हो ये भूत थोड़ा ही है, ये तो राई है। तो जो तुम भयभीत हो रहे हो, जो तुम दुखी हो, जो तुम तृष्णा में हो, जो तुम्हारी कामना है, जो तुम्हारी वासना है, जो दिन रात दुखी हो, उठते बैठते चलते फिरते, जो तुम्हारी चिंता है, ये अज्ञानता के कारण है। जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो जिस तरह रस्सी साफ दिखती थी, ये चिंता साफ दिखेगी, ये दुविधा साफ दिखेगी, सब कुछ दिखे। ये तो सारा ही बेकार सौदा है, इससे क्यों तू भयभीत हो रहा है, ये छोड़, ये तो है ही कुछ नहीं है। जिस चीजों से हम अज्ञानता के कारण भयभीत हो रहे हैं, वो जब प्रकाश हो जाता है, वो अंधकार था, ज्ञान का प्रकाश हो गया, हमें खुशियां ही खुशियां मिल गई। ओहो, मैं ऐसे ही भयभीत हो रहा था, मैं ऐसे ही चिंताओं में पड़ा हुआ था, मैं ऐसे ही दुखी हो रहा था, ये तो सारी मेरी मूर्खता थी। तो इसलिए ये अज्ञानता को छोड़ो, ज्ञान का हासिल करो। संत लोग ज्ञान देते हैं। संत लोगों का क्या ध्येय होता है? संत लोगों का यही ध्येय होता है सर्व जीव का कल्याण हो। उसका कल्याण कैसे होता है? संत लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान से अज्ञानता मिटती है। संत लोग प्रकाश देते हैं, प्रकाश से अंधकार मिटता है, उससे भ्रम मिटता है, उससे बुराई मिटती है, उससे चिंता मिटते हैं, उससे दुख मिटता है। अज्ञानता के कारण जिस भ्रम में हम डूबे हुए थे, जिसके हम दुविधा में पड़े हुए थे, चिंता में पड़े हुए थे, दुखी पड़े हुए थे, वो जब प्रकाश हो जाता साक्षात दिखता है, सामने दिखता है। ओहो, तू कहां पड़े, कहां दुखी हो रहा था, वो सब दुख मिट जाते हैं। इंसान के अंदर खुशियां आ जाती हैं, आनंद आ जाता है, शांति मिल जाती है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहता, उसको पता ही चल जाता है। तो इसलिए अगर ज्ञान नहीं होता तो भ्रम चाल में पड़कर इंसान दुखी दुखी रहेगा। ये रस्सी का सांप तो दिखेगा ही दिखेगा और राई का भूत दिखेगा ही दिखेगा। ये तो तभी छुटकारा होगा, इस दुखों से तभी छुटकारा होगा कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर आ जाएगा और अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा। कोई बैर नहीं, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। अपने आप को कोसेंगे, हो मूर्ख, तू ऐसे ही भयभीत हो रहा था, कितना मूर्ख था तू, इतनी चिंता, इतना दुखी, इतना वो। तो फिर उसको समझ आ जाती है, उसके हर प्रकार के दुख जो हैं मिट जाते हैं। इसलिए ये भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम का मार्ग है, ये खुशियों का मार्ग है, ये आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। ये सिर्फ इंसान के लिए ही है, बाकी जितनी योनि है उनके लिए नहीं है। ये इंसान पर ही भगवान ने कृपा की है, इंसान पर ही भगवान ने कृपा की है कि ये इंसान तू खुशियों को पार, इन खुशियों की प्राप्ति कर, शांति की प्राप्ति कर, इस आनंद की प्राप्ति कर। तो हमारा हाल देख लो कि हमारा हाल क्या हो रहा है। हम तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो ये हमारी मूर्खता है क्या? ये समझदारी है हमारी? ये हमारी अज्ञानता है क्या? ये ज्ञान है हमारा?
इसलिए जो अपना टाइम निकाला करो, सत्संग में जाया करो, महापुरुषों का संग करो, ज्ञान का हासिल करो। ज्ञान का हासिल करने के बाद खुशियां खुशियां मिलेगी, इस जन्म में भी, आगे जन्म जन्म। बाबा इधर थोड़ा देरी है अंदर सामने कल कल कहेंगे वो क्या हुआ?